नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 2 जो कि है परमाणु की संरचना पार्ट 8 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। कुछ आंकिक उदाहरण एवं परमाणविक स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी के कुछ आंकिक उदाहरण को समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहला उदाहरण है उदाहरण नंबर 2.6। इसमें पूछा गया है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण के 1 मोल फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। अब 1 मोल फोटोन की ऊर्जा का जो समीकरण है वो होता है E = H²। यहाँ पर H जो है ये प्लांक स्थिरांक है और इसका मान जो होता है वो 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। इसके अलावा न्यू का मान जो है वो हमें प्रश्न में दिया है, जो कि है 5 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। अब E = H² समीकरण में जैसे ही हम H का मान और न्यू का मान रखते हैं और इसको हल करते हैं तो एक फोटोन की ऊर्जा जो है वो 3.313 × 10⁻⁻19 जूल प्राप्त होती है। परंतु प्रश्न में हमें यहाँ पर 1 मोल फोटोन की ऊर्जा की गणना करने के लिए कहा गया है। अब 1 मोल फोटोन की ऊर्जा हमको ज्ञात है। 1 मोल फोटोन की ऊर्जा को 1 मोल से अगर हम गुणा कर देंगे तो 1 मोल फोटोन की ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाएगी। और 1 मोल जो है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, जो कि है 6.022 × 10⁻23 मोल इनवर्स। तो इस प्रकार यदि हम एक फोटोन की ऊर्जा 3.313 × 10⁻⁻19 जूल को 1 मोल से गुणा कर देंगे तो इस प्रकार हमें यहाँ पर 1 मोल फोटोन की ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, जो कि है 199.51 किलो जूल मोल इनवर्स। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 2.7 को समझ लेते हैं। इसमें पूछा गया है 100 वाट का एक बल्ब 400 नैनोमीटर वाली तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या की गणना कीजिए। अब हमें यहाँ पर बल्ब की विद्युत शक्ति ज्ञात है, जो कि है 100 वाट, और इसको हम 100 जूल सेकंड इनवर्स यानी कि 100 जूल सेकंड इनवर्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब एक फोटोन की ऊर्जा का समीकरण होता है E = H²। यहाँ पर न्यू को हम लिख सकते हैं C/λ। अब H की वैल्यू फिक्स है, जो कि है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। C का मान भी फिक्स होता है, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स। और लैम्डा जो है वो हमें प्रश्न में दिया है, यानी कि तरंग दैर्ध्य का मान 400 नैनोमीटर, और नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करते हैं। और इसको हल करने पर एक फोटोन की ऊर्जा जो है वो हमें यहाँ पर 4.969 × 10⁻19 जूल यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। अब एक फोटोन की ऊर्जा हमें प्राप्त है और बल्ब की विद्युत शक्ति भी हमें प्राप्त है, जो कि है 100 जूल सेकंड इनवर्स। और यदि हमें प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की गणना करनी है तो जितनी बल्ब की विद्युत शक्ति है उसको हमें एक फोटोन की ऊर्जा से भाग देना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो उत्सर्जित फोटोन की संख्या है वो हमें प्राप्त हो जाएगी 2.012 × 10⁻20 सेकंड इनवर्स। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 2.8 को समझ लेते हैं। इसमें पूछा गया है
जब 300 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का विकिरण सोडियम धातु की सतह पर टकराता है तो 1.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जूल मोल इनवर्स गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। सोडियम के इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? किसी प्रकाशित इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या होगी? अब यहाँ पर हमें तरंग दैर्ध्य दे रखी है जो कि है 300 नैनोमीटर। तो 300 नैनोमीटर फोटोन की ऊर्जा इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, 300 नैनोमीटर फोटोन की ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं इस समीकरण से। एच न्यू इक्वल टू एच न्यू, न्यू को यहाँ पर सी अपॉन लैम्डा लिखा जा सकता है। अब एच की वैल्यू फिक्स होती है जो कि यहाँ पर लिखी गई है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सी का मान रखा गया है और लैम्डा की जगह यहाँ पर 300 नैनोमीटर, और इसको मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें 300 नैनोमीटर वाले फोटोन की ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी जो कि है 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल। अब एक मोल फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस प्रकार हमें एक मोल फोटोन की ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी 3.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जूल मोल इनवर्स। अब सोडियम से एक मोल इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी हो जाएगी? जो यहाँ पर हमें इसकी गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, ये जो ऊर्जा दे रखी है 1.68 इंटू 10⁵ जूल मोल इनवर्स, इसको हम माइनस कर देंगे इस वाले एक मोल फोटोन की ऊर्जा से, यानी कि 3.99 माइनस 1.68 इंटू 10⁵ जूल मोल इनवर्स जैसे हम करेंगे तो यहाँ पर हमें सोडियम के एक मोल इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए क्या मिल जाएगी? न्यूनतम ऊर्जा मिल जाएगी। अब जैसे हम इसको हल करेंगे तो जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी 2.31 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ जूल मोल इनवर्स। अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ज्ञात करेंगे, ये तो एक मोल के लिए है, तो एक मोल की जो ऊर्जा है उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको डिवाइड करने पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो है वो प्राप्त हो जाएगी 3.84 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जूल। अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा निकल गई है। अब हमें निकालनी है तरंग दैर्ध्य। तो हमें पता है E इक्वल टू होता है एच सी अपॉन लैम्डा। तो अगर हम लैम्डा को ऊपर और ई को डिवाइड में लेके चले जाएं तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा एच सी डिवाइडेड बाई ई। एच की वैल्यू फिक्स होती है, सी की वैल्यू फिक्स होती है, ई हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकल के आ चुकी है 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इसको हल करने पर जो तरंग दैर्ध्य है वह हमें प्राप्त हो जाएगी 517 नैनोमीटर, और इस रेंज में जो प्रकाश संबंधित होता है वो हरे रंग का प्रकाश जो है वो इस रेंज में आता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसकी तरंग दैर्ध्य की गणना की है। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 2.9। इसमें पूछा गया है किसी धातु की दहली आवृत्ति म्यू नॉट जो हमें दे रखा है 7.0 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। यदि न्यू हमको दे रखा है 1.0 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स आवृत्ति वाला विकिरण धातु की सतह से टकराता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। अब हम आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है हाफ ऑफ एम वी एम न्यू स्क्वायर, एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अब हमें ये गतिज ऊर्जा की गणना करनी है। एच का मान फिक्स होता है, न्यू भी हमें प्रश्न में दिया है और न्यू नॉट भी हमें प्रश्न में दिया है। तो इस समीकरण में केवल अगर हम एच न्यू और न्यू नॉट का मान रखते हैं, इसको हल करते हैं, तो हमें जो है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो एच का मान होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड।
न्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 1.0 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, और न्यू नॉट की भी वैल्यू हमें दी है 7.0 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो इसको हल करते हैं जैसी वैसी हमें इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी 1.988 इंटू 10⁻−19 जूल। तो इस प्रकार से हम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की गणना करते हैं। अब हम नेक्स्ट समझते हैं परमाणविक स्पेक्ट्रा। प्रिज्म में से सफेद प्रकाश की किरण को गुजारने से यह देखा गया कि सफेद प्रकाश की किरण रंगीन पट्टियों की एक श्रृंखला में फैल जाती है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो सफेद प्रकाश की किरण को जैसे ही हम एक प्रिज्म से गुजारेंगे तो वह रंगीन पट्टियों की श्रृंखला में फैल जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब विद्युत चुंबकीय विकिरण द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया करता है तो परमाणु और अणु इस ऊर्जा का अवशोषण कर सकते हैं एवं उच्च ऊर्जा स्तर तक पहुंच जाते हैं। अब उच्च ऊर्जा स्तर पर ये अस्थायी अवस्था में होते हैं। जब ये कम ऊर्जा वाली अधिक स्थायी अवस्था में लौटते हैं तो ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों में विकिरण को उत्सर्जित करते हैं। अब हम समझते हैं उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रा। किसी पदार्थ से ऊर्जा अवशोषण के बाद उत्सर्जित विकिरण का स्पेक्ट्रा जो है वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहलाता है। यानी कि यदि कोई पदार्थ ऊर्जा को अवशोषण करता है और सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, और उसके बाद पुनः जब वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आते हैं तो ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं, और उसी उत्सर्जित विकिरण को का जो स्पेक्ट्रम होता है उसी को कहा जाता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। परमाणु अणु या आयन विकिरण के अवशोषण पर उत्सर्जित हो जाते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसी प्रतिदर्श को गर्म करके अथवा विकिरणित करके ऊर्जा दी जाती है, और जब प्रतिदर्श अवशोषित ऊर्जा को निष्कासित करता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। यानी कि या तो हम किसी प्रतिदर्श को गर्म करेंगे या विकिरणित करके ऊर्जा देंगे, और उसके बाद जब वो प्रतिदर्श अवशोषित ऊर्जा को निष्कासित करता है तो हम फिर उसके विकिरण की तरंगदैर्घ्य को रिकॉर्ड कर लेते हैं, और इसका जो स्पेक्ट्रम होगा उसी को हम कहेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ऐसे स्पेक्ट्रम को रेखा स्पेक्ट्रम अथवा परमाणुीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि उत्सर्जित विकिरण स्पेक्ट्रम में चमकीली रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होती है। अब यहाँ पर इस स्पेक्ट्रम में चमकीली रेखाएं प्राप्त होती है, इसलिए इसको हम रेखा स्पेक्ट्रम अथवा परमाणुीय स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफिया निगेटिव की तरह होता है। जब एक सतत विकिरण को प्रतिदर्श पर डाला जाता है तो वह विकिरण की कुछ तरंगदैर्घ्य का अवशोषण कर लेता है। अब द्रव्य द्वारा अवशोषित विकिरण की संगत लुप्त तरंगदैर्घ्य चमकीले सतत स्पेक्ट्रम में गहरे रंग की रेखाओं के रूप में यहाँ पर क्या होती है, प्रदर्शित होती है। अब इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं उत्सर्जित और अवशोषण स्पेक्ट्रा को। तो इसमें उत्सर्जित प्रतिदर्श से जैसे विकिरण निकलेगी उसको प्रिज्म से हम पास करते हैं, और प्रिज्म से पास करने पर इस स्पेक्ट्रा को हम किसी फिल्म या संसूचक पे प्राप्त कर लेते हैं, और इस प्रकार से हमें यहाँ पर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम यहाँ पर प्राप्त होता है। परंतु अवशोषण स्पेक्ट्रम में सफेद प्रकाश स्रोत को किसी प्रतिदर्श द्वारा अवशोषण करने के बाद उसको फिर प्रिज्म पर गुजारा जाता है, और इस स्पेक्ट्रा को फिल्म या संसूचक पे प्राप्त किया जाता है,
और इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रा होता है वो अवशोषण स्पेक्ट्रा कहलाता है। यानी परमाणु उत्सर्जन, हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जित प्रतिदर्श द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारकर विविध तरंगों की रेखाओं में पृथक किया जाता है। अतः उत्सर्जन स्पेक्ट्रा जो पृथक तरंग दैर्ध्य का फोटोग्राफीय संसूचक होता है, रेखा स्पेक्ट्रम कहलाता है। किसी निश्चित आकार के प्रतिदर्श में बहुत अधिक संख्या में परमाणु होते हैं। हालांकि कोई एक परमाणु किसी समय पर एक ही उत्तेजित अवस्था में हो सकता है, किंतु परमाणुओं के समूह में सभी संभव उत्तेजित अवस्थाएं संभव हैं। जब ये परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं तो उत्सर्जित प्रकाश से स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, जो कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अब परमाणुीय अवशोषण, जब हम हाइड्रोजन परमाणु के किसी रेखाछिद्र और फिर प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्राप्त प्रकाश में कुछ तरंगदैर्घ्य की तीव्रता का अभाव हो जाता है, और यह संसूचित स्पेक्ट्रा भी एक रेखा स्पेक्ट्रम होता है और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का फोटोग्राफी नेगेटिव होता है। तो इस प्रकार से उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रा को यहाँ पर हम समझ सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम एवं हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।